आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट रिसीव के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो चलिए शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्काउंट गिवन किसे कहते हैं। देखिए, डिस्काउंट गिवन जो होता है वो सेल इनवॉइस के ऊपर अप्लाई होता है। जब हम किसी को सेल करते हैं या फिर किसी पार्टी को सेल करते हैं तो उनके सामने हम कुछ कंडीशंस रखते हैं कि आप हमसे इतना स्टॉक परचेज कीजिए तो हम आपको कुछ डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देखिए परसेंटेज वाइज भी हो सकता है एंड वैल्यू वाइज भी हो सकता है, तो उसी को हम डिस्काउंट गिवन कहते हैं, जो कि हम डिस्काउंट देते हैं ऑन सेल इनवॉइस जो हमसे परचेज करते हैं, उसी को हम डिस्काउंट गिवन कहते हैं। एंड डिस्काउंट गिवन जो होता है वो सेल्स के लिए यूज़ होता है। अब चलिए समझ लेते हैं कि डिस्काउंट रिसीव किसे कहते हैं। देखिए, डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो परचेज इनवॉइस के लिए यूज़ किया जाता है। हम किसी से अगर परचेज़ करते हैं एंड सामने वाली पार्टी जो हमें सेल करती है वो हमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखती है कि आप हमसे इतना परचेज़ कीजिए, इतना स्टॉक लीजिए इतने अमाउंट का, तो हम आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट देंगे। तो परचेज इनवॉइस पे हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं सामने वाली पार्टी से, तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव का हम यूज़ करते हैं परचेस इनवॉइस के लिए। तो आज मैं आपको दोनों डिस्काउंट के लेजर यूज़ करके बताऊंगी कि कैसे आपको डिस्काउंट गिवन का लेजर यूज़ करना है ऑन सेल इनवॉइस एंड कैसे आपको डिस्काउंट रिसीव का लेजर यूज़ करना है ऑन परचेस इनवॉइस, कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, कैसे आपको सेल एंड परचेस इनवॉइस पे डिस्काउंट लेजर को अप्लाई करना है एंड कैसे आपको बैलेंस शीट में एनालाइज करना है इस एंट्रीज को एंड कैसे आपको जीएसटी रिपोर्ट एनालाइज करना है। सारी डिटेल में हम देखने वाले हैं, प्रैक्टिकली हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके बताने वाली हूँ। तो डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड से सारे कन्फ्यूज़न क्लियर आउट हो जाएंगे एंड ईजिली एंड सक्सेसफुली आप भी डिस्काउंट परचेज वाला या फिर डिस्काउंट सेल वाला इनवॉइस को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन रिप्लाई मैं आपको दूंगी। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट गिवन का अप्लाई करना है इनवॉइसेस के ऊपर। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए क्रिएट पे जाना है आपको, देन लेजर्स पे जाना है। कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी तो चलिए उन लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ देखिए दीपक कंपनी, इनको हम सेल करने वाले हैं। अंडर में हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद सारी डिटेल आपको पार्टी की फिल आउट कर लेनी है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से एक और लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं जिनको हम सर्विस अपनी सेल करने वाले हैं। सेकेंड हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं पूनम कंपनी। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जिनको हम सेल करते हैं उनको हम सन्ड्री डेटर्स के अंडर में रखते हैं। सारे पार्टी की डिटेल आप फिल आउट कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से सेकेंड वाला लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। अब चलिए हम सेल्स वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर हम रखेंगे सेल्स अकाउंट एंड इसके ऊपर देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, यस करेंगे। हमने यहाँ पे एबीसी कंपनी का लेजर क्रिएट किया हुआ है जो कि हमारा सन्ड्री क्रिएटर्स है जिनसे हम परचेस करने वाले हैं, तो परचेस करते हैं उनका लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में। अब सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ये दिल्ली की पार्टी है। उसके बाद एक और हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, तो यहीं से मैं आपको शो करती हूँ। हमने एक और लेजर क्रिएट किया है XYZ कंपनी, ये भी हमारी सन्ड्री क्रिएटर्स है, इनसे भी हम परचेस करते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा एंड उसके बाद एड्रेस, देन स्टेट आपको चूज करना है। ये महाराष्ट्र की पार्टी है इसलिए हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है। इस टाइप से हमने सन्ड्री क्रिएटर्स का लेजर क्रिएट कर लिया। अब चलिए हम परचेस वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं। परचेस का लेजर हमें क्रिएट करना है अंडर परचेस अकाउंट के एंड टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। इस जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल, यहाँ पे देखिए सेट एल्टर जीएसटी, यहाँ पे नो करना है आपको एंड देन एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम टैक्स वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं। CGST का लेजर क्रिएट कर लेंगे, अंडर हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के रखेंगे एंड टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी के अंडर में रखना है एंड टैक्स टाइप में CGST का हम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम सेंट्रल टैक्स में रखेंगे इसको एंड एंटर प्रेस करके आपको इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। सेम वे से हम क्रिएट करेंगे SGST का लेजर, तो SGST नेम आप टाइप कर लीजिए एंड अंडर में आपको रखना है ड्यूटी एंड टैक्सेस के
एंड टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी रखना है, एंड टाइप टैक्स में एज जीएसटी है स्लेस स्टेट टैक्स के अंडर में हम रखेंगे। इस टाइप से आपको इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है, एंड इसी टाइप से हम आईजीएसटी का ड्यूटी एंड टैक्सेस वाला लेजर क्रिएट करेंगे। आईजीएसटी को अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखना है, एंड देखिए टाइप ऑफ ड्यूटीज में जीएसटी एंड टैक्स टाइप में हमें इंटीग्रेटेड टैक्स रखना है, एंड इस लेजर को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए हमने जो लेजर्स थे वो क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट लेजर देखिए, जो नॉर्मल लेजर हम क्रिएट करते हैं डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट गिवन नाम से भी आप क्रिएट कर सकते हैं लेजर। एंड उसके बाद देखिए अंडर में आप सेम कंडीशन यहाँ भी है, अगर आप असेसेबल वैल्यू के बाद डिस्काउंट देते हैं एंड उसके बाद अगर जीएसटी अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आपको रखना है, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में भी आप रख सकते हैं। अगर आप इनवाइस बनाते टाइम असेसेबल वैल्यू के बाद जीएसटी अप्लाई करते हैं एंड देन डिस्काउंट देते हैं, तब आपको वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल कर लेना है, एंड एंटर प्रेस करके देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, एंड प्रेस कर दीजिए। एंड प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन शो होंगे, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेना है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, तो जीएसटी आप चूज कर लीजिए। अप्रोप्रिएट फॉर, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, किस पे आप दे रहे हैं वो आप चूज कर लीजिए। सर्विसेज पे दे रहे हैं तो सर्विसेज, एंड गुड्स पे दे रहे हैं तो गुड्स चूज कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे 2 ऑप्शंस अगेन आपको मिलते हैं। क्वांटिटी वाइज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू वाइज भी आप अपने डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर आप परसेंटेज वाइज डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी या फिर आपका जो भी फॉर्म है वो डिस्काउंट परसेंटेज वाइज फ्लैट डिस्काउंट देता है, तो उसके लिए भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपको डिस्काउंट गिवन एट द रेट जो भी आप परसेंटेज देते हैं वो परसेंटेज आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए लेजर में। एंड अंडर सेम कंडीशन है, अगर असेसेबल वैल्यू के बाद डिस्काउंट देते हैं एंड जीएसटी अप्लाई करते हैं तब आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखना है, एंड अगर आप चाहें तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको इनवाइस कैसे बनाना है, असेसेबल वैल्यू के बाद जीएसटी अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद आपको डिस्काउंट जो है वो इश्यू करना है। तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में भी उसको रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो आपको वो परसेंटेज यहाँ पे टाइप करनी है जितने परसेंट का आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सेट कर लेती हूँ 3%, तो ये ऑटो कैलकुलेट होगा इसलिए हम यहाँ पे 3% कर रहे हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑन टोटल सेल एंड राउंडिंग मेथड, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड रखना है आपको, एंड राउंडिंग लिमिट 1 कर लीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल, एंड प्रेस करके आपको नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट वैल्यू फॉर, तो यहाँ पे जीएसटी हम चूज करेंगे तभी इस पे जीएसटी भी अप्लाई होगा। एंड उसके बाद देखिए अप्रोप्रिएट टू, 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आप कर रहे हैं वो चूज कर लीजिए। मेथड ऑफ कैलकुलेशन 2 मिलते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस, क्वांटिटी वाइज भी कर सकते हैं एंड वैल्यू वाइज भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस को चूज कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर को हम क्रिएट कर लेते हैं। जो बेसिक लेजर हमारा होता है जो टैली में होता है डिस्काउंट रिसीव का होता है, तो देखिए डिस्काउंट रिसीव का भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको इसको रखना है डायरेक्ट इनकम के, अगर आप असेसेबल वैल्यू के बाद डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं एंड देन उस पर जीएसटी अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो डायरेक्टली होती है, इसलिए आपको डायरेक्ट इनकम के अंडर में इसको क्रिएट करना है। आप इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में भी इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके असेसेबल वैल्यू के बाद जीएसटी अप्लाई है एंड देन आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो उस केस में आप इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में इस लेजर को क्रिएट करेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल होगा एंड राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल, तो एंड प्रेस करके आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। एंड देखिए इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, तो यहाँ पे जीएसटी चूज कर लीजिए। अप्रोप्रिएट टू, 2 ऑप्शंस मिलते हैं। गुड्स पे रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट तो गुड चूज कर लीजिए, सर्विसेज पे रिसीव कर रहे हैं तो सर्विसेज चूज कर लीजिए। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। वैल्यू वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप एंड क्वांटिटी वाइज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जो आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं परसेंटेज वाइज करते हैं तो आप इसका लेजर परसेंटेज वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव एट द रेट, जितना भी परसेंट का आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं वो परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लेजर में, सो दैट इससे अंडरस्टैंड रहेगा आपको। एंड एंटर प्रेस करके अगेन आपको अंडर में डायरेक्ट इनकम भी ले सकते हैं अगर असेसेबल वैल्यू पे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है एंड देन जीएसटी अप्लाई हो रहा है तो आपकी डायरेक्टली इनकम हो रही है, तब आपको वहाँ पे डायरेक्ट इनकम के अंडर में इस लेजर को क्रिएट करना है।
इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में भी आप क्रिएट कर सकते हैं जब असेसेबल वैल्यू के बाद जीएसटी अप्लाई होता है एंड देन आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे आपकी इनकम जो है इनडायरेक्टली होती है, तब आपको इसका लेजर इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में क्रिएट कर लेना है। अब देखिए जो परसेंटेज वाइज कॉलम का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को इनेबल करना है, लास्ट सेकेंड ऑप्शन को यस कर लेना है एंड सेकेंड वाले में वैल्यू चूज कर लेनी है। तो इस टाइप से देखिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन का ऑप्शन आपको शो होने लगेगा एंड यहाँ पे आप फिल कर लीजिए जितने ही परसेंट का आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो ऑन टोटल सेल्स रखना है एंड राउंडिंग मेथड आप नॉर्मल रख लीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल तो एंड प्रेस करके आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेना है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर जीएसटी, अप्रोप्रिएट टू, दो ऑप्शंस मिलते हैं, गुड्स मिलते हैं एंड सर्विसेज मिलते हैं। आप जिस पे भी रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट वो आप चूज कर लीजिए। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस मिलता है, क्वांटिटी वाइज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्काउंट को। तो सारे लेजर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए। वी प्रेस करने के बाद एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल एंट्री पे देख लेते हैं डिस्काउंट गिवन का हमें कैसे अप्लाई करना है। आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद देखिए पार्टी अकाउंट नेम, तो आपको पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेना है। जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का आप लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्स लेजर में हम लोकल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोकल सेल करने वाले हैं, लोकल पार्टी है हमारी। उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर होस्ट सेल कर रहे हैं। क्वांटिटी में हमने 2 ले लिया है एंड रेट 25,000 ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से आप बिल में जितने भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस सारे प्रोडक्ट को 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी देखिए यहाँ पे 1500 हमने ली है और जो रेट है वो 50,000। तो टोटल जो इनवाइस असेसेबल वैल्यू आप देख सकते हैं इनवाइस की 1 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे देखिए हमने पार्टी को ऑफर दिया था कि आप हमसे 1 लाख रुपीज़ का परचेस कीजिए तो हम आपको 5,000 का डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट गिवन वाला लेजर आपको सिलेक्ट करना है एंड जो डिस्काउंट का फिगर आप डालेंगे 5,000 माइनस में डालेंगे। देखिए जो असेसेबल वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी उसमें से 5,000 लेस होकर 95,000 आपको टोटल अमाउंट शो हो रहा है। इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना है। आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, जो डिस्काउंट आप देंगे आपको ऑलवेज माइनस में रखना है। अगर देखिए मैं आपको शो कर रही हूँ, अगर आप प्लस में 5,000 रखेंगे तो देखिए टोटल इनवाइस की वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, 1,05,000 हो जाएगी। तो हमें इनवाइस की वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करना है, हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए हमें -5,000 माइनस में रखनी है उसकी वैल्यू। उसके बाद उसके ऊपर हम CGST एंड SGST अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए टोटल इनवाइस बना है 1 लाख रुपीज़ 12,100 रुपीज़ का। इसका टैक्स एनालाइज करना है तो राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स पे आप जाएंगे एंड यहाँ पे एंड में आपको ऑप्शन शो होगा टैक्स एनालिसिस, उस पर आपको क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो डिटेल का ऑप्शन शो होगा। तो देखिए जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे सारी आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डिटेल में देख सकते हैं। सेल्स टैक्सेबल आपको यहाँ पे शो हो रहा है 95,000 रुपीज़ का एंड आइटम वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जो सबसे फर्स्ट वाली आइटम है 50,000 शो हो रही है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं डिस्काउंट गिवन 2,500 आपको माइनस में शो हो रहा है। सेकेंड वाली सेम आइटम देख सकते हैं जो डिस्काउंट का है आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप देखना चाहते हैं जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो सही किया है या फिर नहीं, तो उसको हम रीचेक कर लेते हैं। असेसेबल वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, इस पर हमने डिस्काउंट 5,000 का दिया था। 95,000 पे हमें 9% निकालना है। तो देखिए 9% मैंने निकाला है 8,550। तो जो टैक्स पिक किया है इनवाइस पे वो सही किया है। इस टाइप से आप रीचेक भी कर सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए प्रिंट पे जाइए, देन करेंट पे एंड उसके बाद मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू पे शो करती हूँ कि कैसा इसका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। यहीं से हम F4 प्रेस करेंगे तो इनवाइस जूम हो जाएगी। तो देखिए हम इनवाइस को स्टडी कर लेते हैं जो प्रिंट आने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल आपको शो होगा, डिस्क्रिप्शन शो होगा गुड्स का एंड यहाँ पे डिस्काउंट गिवन जो -500 हमने दिया था, यहाँ पे देखिए फिगर में आपको शो हो रहा है -500 में। तो इस टाइप से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। इस टाइप से देखिए हमने डिस्काउंट गिवन जो हम सिंपल डिस्काउंट देते हैं वैल्यू वाइज वो हमने देखा। सेकेंड हम परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देने वाले हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है वो कर लेते हैं। डेट चेंज कर लेंगे एंड उसके बाद हमें पार्टी नेम सेलेक्ट करना है। जिस पार्टी को हम सेल करने वाले हैं उस पार्टी का आप लेजर सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए सेल्स लेजर में आपको सेलेक्ट करना है। इंट्रागेटेड पार्टी है इसलिए हम सेल्स IGST सेलेक्ट कर रहे हैं। आइटम हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद क्वांटिटी हमें सेलेक्ट करनी है। कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पे 4 पीसेस सेल कर रहे हैं 25,000 के रेट के अकॉर्डिंग, तो 1 लाख रुपीज़ हो गया। सेकेंड आइटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं
बेल्ट यहाँ पे देखिए 10 पीसेस मैंने लिया है एंड यहाँ पे जो अमाउंट रखा है 10,000 रखा है। तो जो टोटल इनवाइस की एसेसेबल वैल्यू आप देख सकते हैं 1,10,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे देखिए अपने पार्टी को ऑफ़र दिया है कि अगर आप हमसे मोर देन 1 लाख रुपीज़ का आइटम परचेस करते हैं तो हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे, या फिर परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 3% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो परसेंटेज वाइज आपको डिस्काउंट कैसे देना है, लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्काउंट गिवन एट द रेट 3%, तो 3% ऑटो यहाँ पे पिक करेगा एंड ऑटो कैलकुलेट करेगा। बट आप यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की है इसने 3%, ये प्लस में किया है। तो हमें जो डिस्काउंट देना है उसकी जो वैल्यू रखनी है माइनस में रखनी है। तो यहाँ पे हम जाके -3300 कर देंगे। ये माइनस करेंगे तो देखिए जो एसेसेबल वैल्यू थी 1,10,000, 3300 माइनस होने के बाद 106,700 यहाँ पे शो हो रहा है हमें। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम डिस्काउंट देंगे या फिर रिसीव करेंगे तो हमें माइनस में ऑलवेज उसकी वैल्यू रखनी है। लेट सपोज़ आप जल्दबाजी में एंट्री कर रहे हैं, आपने जो डिस्काउंट गिवन का अमाउंट है वो प्लस में रखा है। तो देखिए इनवाइस की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है 1,13,300। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप डिस्काउंट से रिलेटेड इनवाइस परचेस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको माइनस में रखनी है। उसके बाद इस पर हम IGST अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इंट्रागेटेड पार्टी है इसलिए हम इस पर IGST अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस में शो कर देती हूँ। माइनस में शो करने के बाद अब देखिए हमने एंट्री जो है कर ली है। अब इसके बाद अगर आप इसका जो टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोर डिटेल्स पे जाइए एंड उसके बाद GST टैक्स एनालिसिस उस पर आपको क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, उसके बाद आपको डिटेल पे क्लिक करना है। देखिए आप सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 1,06,700 शो हो रही है। एंड उसके बाद नीचे अब आइटम वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट वाली आइटम है 1 लाख रुपीज़ की है। 1 लाख रुपीज़ के बाद देखिए उसके ऊपर इसने 3%, 1 लाख का जो 3% होता है 3,000 होता है। तो यहाँ पे 3,000 इसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ऑटोमेटिकली टैली ने। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का 3,000 3% होता है। एंड यहाँ पे देखिए सेकेंड वाली आइटम में भी इसने माइनस कर लिया है। 10,000 का 3% 300 होता है। तो इस टाइप से आप ब्रेकअप देख सकते हैं। 1 लाख रुपीज़ के ऊपर माइनस करने के बाद 97,000 के ऊपर उसने GST अप्लाई किया है 18%। एंड उसके बाद देखिए 10,000 माइनस करेंगे 300 तो 9,700 पे इसने 18% GST अप्लाई। तो इस टाइप से आप टैक्सेबल वैल्यू देख सकते हैं 1,06,700 एंड यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट आपको शो होगी 19,296। इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए मैं टैक्स वाला वैल्यू भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके नीचे शो कर रही हूँ। देखिए हमने जो टैक्स अमाउंट निकाला है वो राइट कैलकुलेट किया है। इट मीन्स की जो एंट्री है वो सही है। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे एंड देन करेंट पे क्लिक करके प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा इसका प्रीव्यू शो होगा। एंटर प्रेस करेंगे, यहीं से F4 प्रेस करके इनवाइस को हम जूम कर लेते हैं। अब देखिए इनवाइस को स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि कैसे ये शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्काउंट गिवन एट द रेट 3% आपको शो हो रहा है। यहाँ पे आपको 3% शो हो रहा है एंड माइनस में 3,300 शो हो रहा है। टोटल वैल्यू आप देख सकते हैं इनवाइस की 1,25,906 आपको शो हो रही है। इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। यह हमने सेल की एंट्री की कि कैसे में सेल की एंट्री पे जो हम डिस्काउंट देने वाले हैं वैल्यू वाइज या फिर परसेंटेज वाइज वो हमने देखा। अब चलिए परचेस का देख लेते हैं कि अगर हम परचेस कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो उसकी कैसे एंट्री करनी है। वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए परचेस वाला, डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद सप्लायर्स इनवाइस नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद पार्टी नेम आपको सेलेक्ट करना है। पार्टी नेम सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद परचेस लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। जो भी आइटम आप परचेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आइटम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी में 5 फिल कर लेंगे। एंड रेट जो भी इस प्रोडक्ट का रेट होगा वो आपको रेट फिक्स कर लेना है। एंड उसके बाद अगर और भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं तो और भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1। क्वांटिटी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज हमने ये बेल्ट 1,000 पीसेस परचेस किया है एंड जो अमाउंट है 20,000 टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो परचेस की असेसेबल वैल्यू है 1,40,000 रुपीज़ है। तो पार्टी ने हमें ऑफ़र दिया था कि अगर आप हमसे मोर देन 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक परचेस करते हैं तो हम आपको फ्लैट 7,000 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट रिसीव वाला लेजर
कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। डिस्काउंट रिसीव वाला लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, जो आप डिस्काउंट रिसीव करने वाले हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे माइनस में फिल करनी है। तो यहाँ पे माइनस में 7,000 हम अप्लाई करेंगे। एंड देखिए जो इनवाइस की असेसेबल वैल्यू थी 1,40,000 में से 7,000 लेस करने के बाद 1,33,000 आपको यहाँ पे शो होगी। क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव किया था इसलिए हमारा जो वैल्यू है वो कम हो गया है एंड हमें कम पे करना होगा। अगर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बाय मिस्टेकली आप जो डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट प्लस में करते हैं तो आपका इनवाइस वैल्यू देख सकते हैं 1,47,000 हो गया है। तो आपको ऑलवेज याद रखना है, जो भी आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं या फिर डिस्काउंट देते हैं उसका वैल्यू आपको माइनस में रखना है। एंड उसके बाद हम इस पर टैक्स अप्लाई करेंगे। लोकल पार्टी है तो लोकल टैक्स अप्लाई कर दीजिए, CGST एंड SGST। अगर इंट्राग्रेटेड पार्टी है तो आप IGST अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा जो इनवाइस है हमने एंट्री कर लिया है। अब इसका आप टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है एंड सबसे एंड में आपको शो होगा GST टैक्स एनालिसिस, उस पर आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा एरो देख सकते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे। डिटेल पे आपको क्लिक करना है। डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिटेल में शो होंगी। टोटल टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं 133 आपको शो हो रहा है। एंड नीचे आप आइटम वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। जो सबसे पहला जो आइटम है उसका जो असेसेबल वैल्यू है 1,20,000 है। उसके ऊपर देखिए हमने 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव किया है, जो कि आपको माइनस में फिगर शो हो रहा है। सेकेंड आप देख सकते हैं 20,000 का था, उस पर हमने 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव किया है। तो इस टाइप से टैली जो है डिस्काउंट वाला अमाउंट को बाइफ्रिकेट ऑटोमेटिकली कर देता है जो आप वैल्यू वाइज रिसीव करते हैं। इसका अब आप प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट पे क्लिक करना है, देन करेंट पे, उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हम देख लेते हैं कि इसका प्रिंट कैसा शो होगा। यहीं से आपको F4 प्रेस करना है, आपका इनवाइस जूम हो जाएगा। उसके बाद आप स्टडी कर सकते हैं अपने इनवाइस को कि कैसा आपका इनवाइस प्रिंट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में आपको आइटम प्रोडक्ट शो हो रहा है एंड यहीं भी देखिए डिस्काउंट रिसीव वाला आपको शो हो रहा है माइनस में। तो इस टाइप से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अभी हमने देखा जो हम सिंपल डिस्काउंट रिसीव करते हैं वैल्यू वाइज, उसका हमने एंट्री देखा। अब देखिए हम जब परचेज़ करते हैं तो कई बारी पार्टी हमें परसेंटेज वाइज डिस्काउंट भी देती है। तो परसेंटेज वाइज अगर आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। परचेज़ वाउचर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे पार्टी का जो लेजर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद परचेज़ लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं 2 पीसेस 24,000 रुपीज़ के रेट के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद देखिए सेकेंड आइटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं बेल्ट। हमने बेल्ट परचेज़ किया है, इसकी क्वांटिटी हम ले लेते हैं। जितनी क्वांटिटी आप परचेज़ कर रहे हैं वो क्वांटिटी आप फिल कर लीजिए। हमने यहाँ पे 2,000 किया है, इसीलिए हम यहाँ पे 2,000 क्वांटिटी को सेट कर लेंगे। उसके बाद रेट सेट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं जो टोटल असेसेबल वैल्यू है परचेज़ की 1,50,000 है। पार्टी ने हमें ऑफ़र दिया था कि आप हमसे 1.5 लाख रुपीज़ का परचेज़ कीजिए तो हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे। अब हमें क्या करना है, यहीं पे हमें डिस्काउंट वाला लेजर सेलेक्ट कर लेना है। डिस्काउंट रिसीव @3% वाला हम लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लेजर सेलेक्ट करेंगे देखिए जो अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। 1.5 लाख रुपीज़ पे 4,500 3% कैलकुलेट हो गया है। बट जो अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में है, तो हमें यहाँ पे इस अमाउंट को माइनस में 4,500 रुपीज़ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं 1,50,000 असेसेबल में से माइनस करने के बाद 4,500 जो असेसेबल वैल्यू है 1,45,000 है, इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना है। आपको ऑलवेज याद रखना है। देखिए मैं आपको प्लस में शो करती हूँ। जैसे ही हमने जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है वो प्लस में किया है तो इनवाइस का जो वैल्यू हो वो इंक्रीज़ हो गया। तो आपको ऑलवेज याद रखना है जो आप डिस्काउंट वाला अमाउंट फिल करेंगे उसको आपको माइनस में करना है। उसके बाद हम इस पर टैक्स अप्लाई कर देंगे। मोर डिटेल्स पे आप जाके टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे छोटा सा आपको एरो शो होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपको डिटेल पे क्लिक करना है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिटेल में शो होगी। यहाँ पे देखिए परचेज टैक्सेबल आप देख सकते हैं 1,54,500 रुपीज़ का। यहाँ पे देखिए ब्रेकअप आपको शो हो रहा है आइटम वाइज। फर्स्ट वाली आइटम पे आपको शो हो रहा है 50,000 पे देखिए 1,500 आपको शो हो रहा है 3% एंड सेकेंड वाली आइटम पे 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 3,000 3% आपको कैलकुलेट हुआ है। इस टाइप से आप टैक्स रिपोर्ट्स देख सकते हैं, टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं।
टैक्सेबल वैल्यू शो होगी ऊपर आपको एंड टैक्स अमाउंट आपको नीचे शो होगा। अब चलिए इस इनवाइस का हम देख लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू कैसे शो होगा। प्रिंट पे जाइए, करेंट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो वो सारा डिटेल आप देख सकते हैं, आपको डिटेल में शो होगा इनवाइस। यहीं से आपको F4 प्रेस करना है, आपका इनवाइस जूम हो जाएगा। देखिए आपको इनवाइस में शो हो रहा है डिस्काउंट रिसीव @ 3%। तो 3% आपको मेंशन है, माइनस में 4500 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इस टाइप से आप अपने इनवाइस का प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हमने सारी एंट्रीज कर ली, कैसे आपको सेल इनवाइस के ऊपर डिस्काउंट गिवन यूज़ करना है एंड कैसे आपको परचेज इनवाइस पे डिस्काउंट रिसीव यूज़ करना है। उसके बाद अगर आप बैलेंस शीट पे देखना चाहते हैं इन सारे एंट्रीज को कि कहाँ आपको शो होंगी परचेज एंड सेल की, गेटवे ऑफ टैली से आपको बैलेंस शीट पे जाना है। बैलेंस शीट ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जाना है। परचेज वाली एंट्री हम देखेंगे। करेंट लायबिलिटीज़ पे एंटर प्रेस करने के बाद आपको सन्ड्री क्रिएटर शो होगा, वहाँ आप एंटर प्रेस कीजिए। जो परचेज की सारी एंट्रीज है आपको यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में शो होंगी। उसके बाद देखिए करेंट असेट्स के अंडर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स में, तो यहाँ पे आपको सारी सेल्स की एंट्री शो होंगी। जो भी आप सेल करते हैं वो सारी एंट्रीज आपको सन्ड्री डेटर्स में शो होंगी। अब चलिए जीएसटी रिपोर्ट्स एनालाइज कर लेते हैं। गो टू में आपको जाना है एंड गो टू में जाने के बाद आप सर्च करेंगे GSTR 1। तो सबसे पहले हम सेल वाला देख लेते हैं। तो सेल वाली एंट्री को देखने के लिए हमें GSTR 1 सर्च करना होता है। गो टू से आप GSTR 1 सर्च कर लीजिए। यहीं से आपको डेट चेंज कर लेना है, जिस भी पीरियड का आप देखना चाहते हैं उस पीरियड का आप डेट चेंज कर लीजिए एंड उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सारी एंट्रीज देखिए बिजनेस टू बिजनेस में शो होंगी। जो भी आपकी सेल की एंट्री होंगी वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी। एंटर प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे सारी समरी देख सकते हैं। तो हमने जो एंट्रीज की थी वो सारी एंट्रीज हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। अगेन आपको गो टू में जाना है। अब हम सर्च करेंगे GSTR 2। अब GSTR 2 में हम परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज देखते हैं। यहीं पे आपको डेट चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के बाद एंटर प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपकी परचेज की एंट्री है सारी बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस में आपको शो होंगी। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जितने भी परचेज से रिलेटेड एंट्रीज हैं सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी। सो इन दिस वे आपको सेल इनवाइस पे डिस्काउंट गिवन का लेजर यूज़ करना है एंड परचेज इनवाइस पे डिस्काउंट रिसीव वाला लेजर यूज़ करना है एंड सारे रिपोर्ट्स को आपको इस टाइप से एनालाइज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियोस टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड होते हैं एंड ईजी लैंग्वेज में होते हैं, सो ईजिली आप रिलेट कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स को आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना लिया है। देखिए प्लेलिस्ट में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस में बनाती हूँ उन सारे वीडियोस को मैंने मर्ज करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट जाके वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक्स को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड सपोर्ट चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।